हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनआरआई बैंकिंग के बारे में। आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट एनआरआईज। ठीक है, एनआरआईज कौन होते हैं और आपका रेजिडेंट क्या होता है। तो इनके संबंध में दो मेजर एक्ट आपका काम करते हैं। पहला आपका इनकम टैक्स पर्पस के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल 1962। इसके अलावा फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो जहां पे डेफिनेशन आपका दी गई है एनआरआईज के संबंध में या फिर आपका रेजिडेंट के संबंध में, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर उन पे डाउट है तो लिखिएगा, आई विल कम अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो बेस्ड ऑन दैट। अब एनआरआई बैंकिंग, जैसे कोई सिटीजन आपका, जैसे कोई एनआरआई जो यूएस में रह रहा है, वहां पे जॉब कर रहा है, ठीक है, काफी समय से वहीं पे है, ठीक है, तो उनकी जो सेविंग्स है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, जैसे जो भी उनकी अर्निंग्स हो रही है, अगर उसको वो आईएनआर में आपका सेव करना चाहते हैं, ठीक है, या इंडियन बैंक्स के साथ आपका मैनेज करना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास चार अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। जैसे बहुत बार आपने सुने होंगे एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट एंड एसएनआरआर अकाउंट। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इन चार अकाउंट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एनआरई अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, दूसरा आपका एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है, एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट एंड स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स विच इज कॉल्ड एसएनआरआर अकाउंट। अब देखो, एक ब्रीफ में अगर आपको इन चारों अकाउंट का दूं, जैसे सपोज दैट देयर इज अ पर्सन, एक एनआरआई है जो जिनका नाम है आपका मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स जो कि क्या है, आपका एनआरआई है। ठीक है, एंड सपोज दैट करेंटली ही इज लिविंग इन यूएस। ठीक है, यूएस में आपका ये रह रहा है, ठीक है, जहां पे इसकी जो सैलरी है वो है, सपोज दैट ही इज अर्निंग 30,000 यूएस डॉलर पर मंथ। ठीक है, $30,000 आपका पर महीने का इसका अर्निंग है। ठीक है, अब देखो क्या है, इस अर्निंग को इसको इंडियन बैंक के साथ रखना है। ठीक है, तो पहला आपका, जैसे ये जो 30,000 रुपीज पर मंथ इसको आपका रिसीव हो रहा है, ठीक है, डॉलर के अंदर, अगर ये इसको इंडियन बैंक के साथ मेंटेन करना चाहता है तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, आपका एनआरई अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे जो इनकम है दैट इज फ्रॉम अदर कंट्री, जहां पे भी वो अभी करंटली रह रहा है, मतलब यूएस के अंदर, टैक्सेस आपके जो होंगे वो कहां से होगा, आपका यूएस पे होंगे। एंड रिपेट्रिएशन, ठीक है, वो चाहे कभी भी जो 100% आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट है उसको रिपेट्रिएट कर सकता है। रिपेट्रिएशन का मतलब, अगर उसको उस अकाउंट जो इंडियन बैंक है उससे निकाल करके आपका किसी यूएस बैंक में रखना है तो इट इज परमिसिबल, 100% वो उस अमाउंट को वहां पे ले जा सकता है। पहला बेसिक। दूसरा मतलब आप ये समझिए कि ये दिस इज आपका एनआरई अकाउंट क्या होगा, रुपी अकाउंट है। पहली चीज तो ये रुपी अकाउंट है, मतलब डॉलर विल गेट कन्वर्टेड इनटू रुपी। ठीक है, दूसरा आपका उसकी जो फॉरेन की इनकम है वो यहां पे आपका मेंटेन होगा। दूसरा, अभी जो मिस्टर एक्स है, सपोज दैट उसका इंडिया में एक घर है, ठीक है, सो सेकंड आपका एनआरओ कैसे आ जाएगा, ठीक है, सो इसका इंडिया में आपका घर है जिससे इसको रेंट मिल रहा है, ठीक है, इस घर से इसको आपका रेंट मिल रहा है 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, हर महीने इसको 1 लाख रुपए का आपका रेंट मिल रहा है। अब इस रेंट को किस में रखा जाए, कौन से अकाउंट के साथ, तो उसके लिए उसने एक अकाउंट ओपन किया, दैट इज कॉल्ड एनआरओ अकाउंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, अब ये जो एनआरओ अकाउंट है ना, सो ये इनकम कहां से है, आपका इंडिया से है, तो ये टैक्सेबल कहां पे होगा, इंडिया के अंदर ही होगा। एंड यहाँ पे जो रिपेट्रिएशन कैन बी डन, बट देर आर सर्टेन लिमिट। ठीक है, इसको ये यूएस ले जा सकता है, बट उसमें कुछ आपका लिमिटेशंस, जिसके लिए उसको फेमा फेमा एक्ट को आपको फॉलो करना होगा। सो दैट इज द वन। ठीक है, तीसरा आपका फॉरेन, दिस इज अगेन रुपी अकाउंट, ये भी आपका रुपी अकाउंट है, ये भी आपका रुपी अकाउंट है। तीसरा आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट, एफसीएनआर, इट इज इक्वल टू एफडी। ठीक है, ये आपका जैसे हम लोग एफडी कराते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, उसी की तरह। जैसे सपोज दैट मिस्टर एक्स, इसके पास कुछ स्पेयर मनी था, ठीक है, सो इसके पास सपोज दैट 1 लाख यूएस डॉलर पड़े हैं। ठीक है, इसकी एक लॉटरी लगी थी कुछ समय पहले, 1 लाख डॉलर जिसकी लॉटरी इसके पास लगी। अब ये इसको अगर इंडियन बैंक के साथ इसका एफडी कराना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एक अकाउंट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है, दिस अकाउंट इज मेंटेन इन फॉरेन करेंसी, मतलब ये डॉलर में ही इसको इसके साथ मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, विच कैन बी मेंटेन इन डॉलर।
या कोई भी अदर करेंसी जहां पे भी वो रह रहा है उसमें, जिस पे वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है। रीपेट्रिएशन क्या हो सकता है, 100% आपका, एंड टीडीएस या जो भी आपके टैक्सेस हैं दैट विल बी एप्लीकेबल इन यूएस ओनली, ठीक है। यहीं पर इस पे क्या लगेंगे, आपका टीडीएस लगेंगे। अब तीसरा आपका है एसएनआरआर अकाउंट। ये जो एक्स है, मिस्टर एक्स है, ठीक है, सपोज दैट ही हैज सम बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया। इसका इंडिया में क्या चल रहा है, ये एक XYZ लिमिटेड आपका इंडिया में बिजनेस आपका चला रहा है, ठीक है। तो इस बिजनेस की जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए उसको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो रुपी अकाउंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग आपका SNRR अकाउंट बोलते हैं। सो SNRR अकाउंट इज जनरली जो एक्स का इंडिया में बिजनेस आपका चल रहा है उसको चलाने के लिए। अब यहाँ पे फिर से मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, देखो क्या है, जो एनआरई अकाउंट है और FCNR अकाउंट है, यहां से पैसा ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन रैमिट मनी, मतलब यहाँ पे एक्स आपका वो एनआरई अकाउंट जो उसने विदेशों में कमाया था, ये भी आपका विदेशों में कमाया था, इससे वो इस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकता है, बट यहां से नहीं कर सकता, ठीक है। एनआरओ जो उसकी इंडिया की इनकम है उससे इसमें नहीं करेगा। हम बोल रहे हैं आप बिजनेस करो, बट जो पैसा आपने विदेश में कमाया है उससे बिजनेस करो, दैट इज द लॉजिक, ठीक है। दूसरा, ये जो SNRR अकाउंट है इसका टाइम होता है, इट इज मैक्सिमम फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए। अगर कल के डेट में ये इंडिया में आ जाता है और इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है तो ये आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपका नॉर्मल सेविंग या करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक आपका फॉरेन की इनकम इंडियन रुपये में मैनेज करा है हमारे बैंक के साथ, इंडिया की इनकम इंडिया में मैनेज करा है हमारे बैंक के साथ इंडियन रुपये में, फॉरेन की इनकम आपका फॉरेन करेंसी में मेंटेन करा है एज अ FD, फॉरेन की इनकम आपका इंडिया में इन्वेस्ट करा है इन बिजनेस इंटरेस्ट इन INR रुपीस आपका। सो दैट इज द वन, ठीक है। तो अब डेफिनेशन, थोड़े थोड़े डेफिनेशन जल्दी से देखते हैं, सबको समझ में आ जाएंगे। So non-resident external or NRE accounts can be opened and maintained by NRIs with earning originating from respective individuals country, जहां जहां पे भी वो आपका रह रहा है, shall be held in Indian rupee denomination. NRO account, NRO account क्या होगा आपका, NRO account can be opened with income earned from within India and shall be held in the deposit account in INR denominated, ठीक है, जिससे हमारे जो डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम है, वो सारी। FCNR और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट फैसिलिटेट डिपॉजिट मेड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। NRI और POIs can make these deposit in currency of country ऑफ रेजिडेंस, जहां पे भी, जैसे हमारा एक्स आपका यूएस में रहता है डॉलर तो डॉलर में, कोई यूरोप में है यूरोप में तो यूरोप में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका SNRR अकाउंट, ये बहुत कम लोगों ने सुना होता है तो इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेगा। एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब NRI है, हु हैज अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया मे ओपन SNRR account, special non-resident rupee account with an authorized dealers to carry out genuine transaction in rupee that do not violate the provision of FEMA Act, rule and regulations are made thereunder, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स एक पेज में मैंने आपके लिए रखे हैं, जिनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला, द बैलेंस इन SNRR अकाउंट शैल बी एलिजिबल फॉर रिपेट्रिएशन। क्यों, मतलब ये पैसा वो आपका विदेशों में वापस ले जा सकता है जहां पे अभी है। क्यों ले जा सकता है, क्योंकि उसकी विदेशों की अर्निंग है, NRE अकाउंट और FCNR से उसने इसमें ट्रांसफर किया था। ट्रांसफर्ड फ्रॉम NRO अकाउंट्स टू SNR अकाउंट आर प्रोहिबिटेड, मतलब NRO अकाउंट में कहां की इनकम थी, इंडिया की इनकम थी, तो उसका प्रोहिबिशन यहाँ पे है, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन इन SNRR अकाउंट्स विल बी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस, इंडिया में बिजनेस करें तो इंडिया के हिसाब से टैक्सेस लगेंगे। SNRR अकाउंट में डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट रूपी अकाउंट ऑन अकाउंट होल्डर्स बिकमिंग अ रेजिडेंट, अगर वो इंडिया का आपका रेजिडेंट बन जाते हैं तो वो आपका रूपी अकाउंट में आ जाएगा। ओपनिंग SNRR अकाउंट by Pakistanis or Bangladeshis nationals and entities incorporated in Pakistan and Bangladesh is subject to Reserve Bank of India's permission, ठीक है। The SNR account cannot be held more than 7 years. After 7 years from the date of account opening, no operations are permitted in these type of accounts, ठीक है। तो NRI जो NRIs होते हैं
अगर उनका इंडिया में कोई बिजनेस चला या कोई बिजनेस इंटरेस्ट है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सो यू हैव टू ओपन SNRR अकाउंट, ठीक है, जिसके थ्रू आपको ये सारी ट्रांजेक्शन्स करनी होती है। तो बहुत बार आपने सुना होगा NRI बैंकिंग या NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, FCNR एंड SNRR अकाउंट्स। आई होप ये सबको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर समझ में आया और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो एट 7 AM। हर दिन 7 बजे आपको एक ऐसा छोटा सा वीडियो मिलेगा। सो यू कैन गो थ्रू दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे कहीं ना कहीं यू कैन बिल्ड योर फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है, बेसिक फाइनेंस के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको पता चले, ठीक है। तो और जरूर बताइएगा कैसे लगा सेशन, ठीक है, और अगर कोई भी सजेशंस हैं फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोज एरियाज। So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.